जानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति। बस थैंक यू, थैंक यू। तो देखिए सज्जनों, देखिए इतिहास गवाह है कि जब जब किसी का दिल खुश हुआ है और जब जब किसी का दिल दुखी हुआ है तो उसकी आवाज़ किसी गीत के बोल में ज़रूर सुनाई दी। संगीत, म्यूज़िक, ये वो तार हैं जिसे किसी बिजली की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी ये दिलों को रोशन कर देता है, उनमें प्यार भर देता है। आज सुरों के तारों से कुछ ऐसी ही बिजली दौड़ेगी इस मंच पर। हमारे शानदार शुक्रवार कार्यक्रम में सुरों की सल्तनत के दो ऐसे सुल्तान जिनकी आवाज़ ही है उनकी पहचान। प्रारंभ किया जाए हमारे आज के सुल्तान का। बैठ जाइए। सोनू निगम, शान, ऐसा माहौल बना दिया तो मन ही नहीं कर रहा है कि खेल वेल खेला जाए। ऐसा मन कर रहा है दिन भर बस आप ही को सुनते जाएं। कैसा लग रहा है सर आपको? अब तक तो काफी नहीं, बहुत। अब जो ये नर्वसनेस हो रही है यहाँ बैठकर आपके सामने पाकर जी हम लोगों ने सोचा हुआ है कि ऐसे संभालेंगे हम लोग। ऐसी कोई बात नहीं होने वाली। आप एकदम इत्मीनान से बैठिए और एकदम आराम से हम लोग ये खेल खेलेंगे। सर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम पहले सिंगर्स हैं जो आए हैं आपके शो पे। इसके पहले कोई आ चुका है गायक? बिल्कुल सही कहा आपने, है ना? पहली बार हमने ऐसे गायकों को तो बहुत बहुत बधाई एक बार फिर। हमारी बिरादरी की एंट्री हुई। तो हमारी यहाँ प्रथा है कि जितने भी कंपेनियंस आते हैं उनका परिचय देना पड़ता है हमें अपनी जनता को। तो देवियों सज्जनों, आज शान के कंपेनियन के रूप में उनकी धर्मपत्नी जी आई हुई हैं, जिनका नाम है राधिका मुखर्जी। इस मंच पर आई हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका और नमस्कार और स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। सर एक्चुअली बहुत गलत चीज़ है। आई हैव नॉट कम टू सपोर्ट शान, आई हैव जस्ट कम टू स्टेयर एट यू। जी उसलिए आप देखिए ना, ठहर जाइए, कुर्सी पे इधर perfect sir. Oh God, I love you. शायद आपको याद नहीं होगा, एक किस्सा भी ऐसा था कि आप लीलावती हॉस्पिटल में आप लिफ्ट में ऑलरेडी मौजूद थे और लिफ्ट का दरवाजा बंद हो रहा था जब ये भाग भाग के आकर लिफ्ट में आ गई और सिक्योरिटी इनके पीछे भाग रही थी, कह रही थी कि आप क्या कर रही हो, आप कैसे जा सकती है अंदर, आप नहीं देख रहे हैं कि सर जा रहे। तो तब उन्होंने सिक्योरिटी को डांट के कह दिया कि ये हॉस्पिटल है और मेरा भी इमरजेंसी है और मैं भी जा सकती हूँ, ऐसी क्या बात है। तो आपने भी उनको समझाया कि इट्स ओके, लेट इट कम, इट्स ऑलराइट करके आप ट्रैक सूट में आप ऐसे कर, और जैसे लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ पर एकदम लपक पड़ी। अच्छा एक और मैं जल्दी से आपको एक किस्सा आपको याद दिलाना चाहता हूँ। एक मोमेंट आया था एक फिनाले में जहां आप विनर अनाउंस करने ही वाले थे तो पूरी साइलेंस, पूरी स्टेडियम सब रुकी हुई थी कि कौन होगा विनर, कौन होगा। उस बीच में एक आवाज जोर से आई, आई लव यू। यही आवाज आई। तो फिर आपने मुझे पूछा कि शान, मैं होस्ट कर रहा था, इज दैट फॉर यू? तो मैंने कहा कि अमित जी वो मेरी बीवी है। तो आपने कहा ओह देन इट्स फॉर मी। ओके, ऑलराइट। तो सुनो और शान, रूल्स तो नियम तो आपको इस खेल के मालूम ही है, दोहराने की आवश्यकता नहीं है। चांस मत लीजिएगा। 4 लाइफलाइन रखी हुई हैं हमने यहाँ पर। हमारी जो आज की एक्सपर्ट है उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। देवी सज्जनों, हमारी आज की जो एक्सपर्ट है वो है जानी मानी ऑथर और एडवर्टाइजर जिनका नाम है अनुजा चौहान। तो अनुजा जी प्रकट होइए हमारे सामने। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं हम। नमस्कार, मैं बहुत खुश हूँ। आज सोनू जी और शान जी के साथ केबीसी खेलेंगे। जाते बजाते खूब सारी धनराशि इकट्ठी कीजिएगा। आप बहुत अच्छी अच्छी संस्थाओं को जरूर देंगे। थैंक यू अनुजा जी। तो जम के खेलिए और मैं हूँ ना। थैंक यू। ओके, और एक बात बहुत ही जरूरी है आपको बता दें कि ये खेल जो है तब तक चलेगा जब तक हूटर नहीं बजता। एक और बात बता दें आपको, एक ये नया नियम है
सोनू जी जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, बताइए सर। ये जो पहला पड़ाव है ना 5वें प्रश्न पर, जी इसे पार करते ही जश्न मनाने के लिए आपको एक गाना गाना होगा। और इसी तरह अगर दूसरा पड़ाव पार कर दिया 10वें प्रश्न के बाद, वहां भी आपको एक बार गाना गाना होगा। वरना क्या है भाई साहब, आपको बता दें, ये कंप्यूटर जी नाराज हो जाते हैं, और अगर आपने गाना न गाया तो वो बच पड़ेगा। जो ये देखिए, ये इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने गाना वाना नहीं गाया ना तो नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, घर, खेल खत्म, पैसा हजम। आखिरी नियम के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। हमारे सामने जो बैठे हुए हैं, ये वो है जिन्होंने पूरे भारत को इतने सालों से एंटरटेन किया है। हमने जब चाहा इन्होंने एंटरटेन किया। आज इनकी बारी हमसे बोलेगी तो हम भी करेंगे सर आपको। क्या बात है, धन्यवाद आपका। बिल्कुल ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आनंद किया जाए खेल। हमारी शुभकामनाएं हैं आप दोनों को। आपके पीछे बहुत से प्रोत्साहित करने वाले, मैडम मैं दिख रहा हूँ। हाँ बस ऐसे वो सब प्रोत्साहित करने के लिए बैठी हैं वहां पर, और आप उनका आशीर्वाद है आपके साथ। बढ़िया खेलिएगा एकदम। रेडी? पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अनायास ही किसी की कही बात सच हो जाने पर इनमें से किस देवी या देवता की जुबान पर बैठने की बात कही जाती है? Which of these gods or goddesses is said to sit on the tongue of a person when something said by them unexpectedly comes true? Options ये रहे आपके साथ। A देवी लक्ष्मी, B भगवान गणेश, C देवी सरस्वती, या D देवी दुर्गा। सरस बोलू छू। अब कह दीजिए। सर सी देवी सरस्वती। देवी सरस्वती। जी सर। चोर हैं, ताला लगा दें। जी 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 लगाइए ताला सी देवी सरस्वती पर। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए मूल्य है इसका। और दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। शोरशे रुई और भापा इलिश व्यंजनों को बनाने में इनमें से किसका प्रयोग होता है? Which of these is the primary ingredient used to prepare both शोरशे रुई and भापा इलिश? A fish, B mutton, C prawn, या D chicken? आपको नहीं पता? मछली, मटन, नहीं, झींगा नहीं, या चिकन? जी। ये वैसे दोनों को आंसर पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्योंकि ये बंगाली बाबू हैं तो ये यही कहीं तो अच्छा है। सर ए फिश। ए प्लीज आयु पक्का ताला लगाएगा ए फिश पर। हाँ, इलिश भी फिश है। बिल्कुल सही और कहा रुई भी आपने, फिश है। जवाब एकदम बढ़िया जवाब है। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न। इसका मूल्य है 3000 रुपए, और वो तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बाहुबली फिल्म श्रृंखला में राणा दगुपति ने कौन सा किरदार निभाया? राणा दगुपति portrayed which character in the Bahubali film series? A कटप्पा, B भल्लाल देव, C अमरेंद्र बाहुबली, या D बिज्जल देव? बोलूं? हाँ भाई मुझे पक्का है। सर बी भल्लाल देव। बी भल्लाल देव। जी श्योर है? श्योर सर। ताला लगाने लायक? जी सर। लगा दीजिए कंप्यूटर जी बी पे ताला। मान्यवर जीत गए आप। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 3000 जीत गए। अच्छा, हमें जैसी जानकारी है कि आप दोनों ने बचपन से ही ये गायकी शुरू कर दी थी, जी। तो घर का वातावरण कैसा था? मेरे पिताजी श्री मानस मुखर्जी जी खुद कंपोजर और खुद गाते भी थे, और मेरी मम्मी भी कोरस में गाती थी। उससे पहले मेरे ग्रैंडफादर भी मतलब हम 3 पुश्तों से कभी कोई नौकरी किया नहीं है हमारे, तो हम लोग म्यूजिक के फैमिली में ही थे। तो मुझे बहुत एक मतलब बचपन से ही एक लग रहा था कि नहीं, मैं पहला ऐसा होऊंगा, मेरे पहले ऐसा कोई अपने फैमिली से कोई नौकरी वाला हो।
तो मैं चाहता था कि मैं कुछ सर्विस करूं, कुछ नौकरी करूं और जी, जी। लेकिन घूम फिर के मैं भी घूम फिर कर यहीं आ गए। सोनू, आपने भी बचपन से ही गाना शुरू किया? सर मेरे पापा मम्मी वो दोनों गाते ही थे। बहुत मेहनत की उन्होंने, बहुत, मतलब मैं कहता हूँ कि मैं जो कुछ भी हूँ मेरे माता पिता की मेहनत से जी, जी। उन्होंने मुझे बनाया है। मैं जो भी हूँ पापा मम्मी की वजह से हूँ। और बचपन से मैं गा रहा था। 77 में मैंने पहली बार स्टेज शो किया था, तो मुझे गाते हुए 44 साल हो गए स्टेज पर प्रोफेशनली गाते हुए। 44 साल, यानी किस उम्र में आपने शुरू किया? 4 की उम्र में सर। 4 साल की 4 साल उम्र। की उम्र में शुरू किया था। वो अनबिलीवेबल। सुनो, आपको कब एहसास हुआ कि आपको ख्याति मिल गई है, फेमस हो गए आप? एक टेलीविजन प्रोग्राम शुरू हुआ मेरा, म्यूजिकल शो था। टेलीविजन प्रोग्राम? जी हाँ, वो भारत का पहला संगीत का शो था जिसका मैं होस्ट था। जब होस्ट बना तो तब मैं घर घर तक पहुंच गया था। तो हमारा शो था नवंबर में इजराइल में। नवंबर 1995 की बात है, 1995 की बात है। तो मैं गया, मेरे साथ में, मतलब मैं जिनके साथ था, चंकी पांडे साहब थे, सुदेश भोसले जी थे, बेला सुदकी थी और जया प्रदा जी थी। तो हम जब तल अवीव में एयरपोर्ट से उतरे नीचे, तो आगे चंकी जा रहे थे, बड़े हैंडसम से, खूबसूरत से नौजवान उस समय थे, अभी भी खूबसूरत हैं। तो वहां पे जैसे ही मैं ट्रॉली लेके जा रहा था तो आवाज आई, चंकी। तो मैं ट्रॉली लेकर गया तो देखा तो लड़कियां चंकी 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 चिल्ला रही ऐसे। मैंने सुदेश जी को बोला, मैं बोला सुदेश जी देखो ना, कमाल है ना, एक्टर होता है ना? मतलब सिंगर को देखो कोई ऐसे। हम आगे जा रहे थे, अचानक आवाज आई, साला। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, वो सब लड़कियों ने चंकी को छोड़ के वो मेरे पास आई। उन्होंने मुझे बहुत प्यारी प्यारी पप्पियां की गाल में, मुंह पे। मेरा पूरा मुंह लहू लुहान हो गया लिपस्टिक से और मुझे बहुत मजा आया। और उस दिन मुझे ज्ञात हुआ कि थोड़ा सा पहुंच गए हैं। थोड़ा सा फेमस हो गया। ओके, चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस ब्रांड के लोगो में कोई जानवर या पक्षी अंकित नहीं है? Which of the following brands does not feature an animal or a bird in its logo? विकल्प रख रहा हूं आपके सामने। A. Ferrari, B. Fevicol, C. Twitter या D. BMW? फरारी में क्या है? सर में घोड़ा है, घोड़ा देखो। BMW। ट्विटर, हाँ BMW। तो फेविकोल में क्या है? हाँ, फेविकोल में हाथी है। हाँ ठीक है। तो सर D BMW। श्योर है? जी जी लगा दे ताला? जी जी लगा दीजिए ताला, सर। D. BMW पे ताला लगाया जाए। Is the right answer? Well played. आ रहा है पांचवा प्रश्न। मूल्य है इसका 10,000 रुपए और यह है खेल का पहला पड़ाव। जी। पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अच्छा, ये एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। इस लोकप्रिय वीडियो गेम किरदार को किस नाम से जाना जाता है? By what name is this popular video game character known? Can we see the image, please? हाँ, नहीं खेलता वीडियो गेम। मारियो हुआ। हाँ, अरे मारियो आने से पहले ही। देख लिया? हाँ, विकल्प रखता हूं आपके सामने। A. मैरियो, B. मर्लिन, C. मैग्नस या D. मार्टिन? अरे भाई कह दो। वेल सर A मारियो पे ताला लगा दिया जाए। ताला लगाया जाए। मारियो पे ताला लगाया जाए। हमारे बिल्कुल सही जवाब दिया है। Alright, बहुत बहुत बधाई। कुछ चीजें बता दें। अब ये जो थुकदुकी जी आपको 60 सेकंड देंगे। अभी 45 सेकंड थे, अब 60 सेकंड हो गया। ओके, रेडी? सोनू एंड शान? हाँ सर। यस। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक ऑडियो प्रश्न है। ओह, इस फिल्म के संगीत निर्देशक कौन है? Who is the music director of this film? गाना सुना जाए।
विकल्प रख रहा हूं आपके सामने। हु इज द म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म? ए ये तो मदन मोहन, बी शंकर जयकिशन, सी एस.डी. बर्मन या डी आर.डी. बर्मन? टाइम ले या नहीं ले? बी शंकर जयकिशन, सी एस.डी. बर्मन, डी आर.डी. बर्मन, ए मदन मोहन। सर D.R.D. बर्मन, वाह। जी हाँ, ताला लगाएं। बिल्कुल सर। डी पे ताला लगाया जाए। Here's the right answer, my friend. 20,000 रुपए दीजिए आप। जी। Alright. आगे बढ़ते हैं खेल में। 7वां प्रश्न आ रहा है। इसका मूल्य है 40,000 रुपए जी। और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राजवंश ने सबसे पहले दिल्ली पर शासन किया था? Which of these dynasties was the first to rule Delhi? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए खिलजी डिनेस्टी, बी तुगलक डिनेस्टी, सी स्लेव और मामलुक डिनेस्टी, डी लोधी डिनेस्टी। जी। गुलाम बाद में खिलजी आया था। वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश, मामलुक वंश, लोधी वंश। I think we should go for audience. I think we should. हाँ, because what तो नहीं है। I'm not really sure. संदेह हो तो कहीं भी चांस मत लीजिएगा, लाइफलाइन है आपके पास। जी इसका हम उपयोग किया कौन सा सही रहेगा? लेंगे Audience लाइफलाइन? poll? Audience ठीक poll? है, हम लाइफलाइन शांत हो जाइए। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ऑलराइट। जी। तो मेरे महाशय ऑडियंस पोल को अंकित कर दीजिए। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है, सही उत्तर दीजिएगा। प्रश्न है कि इनमें से किस राजवंश ने सबसे पहले दिल्ली पर शासन किया था? Which of these dynasties was the first to rule Delhi? ए खिलजी डिनेस्टी, बी तुगलक डिनेस्टी, स्लेव और मामलुक डिनेस्टी, और डी लोधी डिनेस्टी। और आपका समय शुरू होता है अब। आंसर ये है, लोधी। हाँ। बाबर आया था सी मामलुक डिनेस्टी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 76%। क्या करेंगे? जनता के साथ जाएंगे? बड़े इंटेलिजेंट दिखते हैं सबके सब, तो आई थिंक जनता के साथ जाएंगे सर सर। जाएंगे सी सर, सी स्लेव और स्लेव मामलुक। और मामलुक डिनेस्टी। ताला डिनेस्टी। लगाया जाए। भाई साहब ये बिल्कुल सही उत्तर है आपने। भाई साहब ऐसा है कि हमने सुना है कि आप दोनों ने अभी अभी हाल ही में गजलें गाना शुरू की है, जी। तो कुछ बताएंगे हमको इसके बारे में? मेरे तो बचपन से हम लोग गज़लें गा रहे हैं और गज़लों पर रियाज करते आए हैं, लेकिन अभी हाल ही में एक ट्रिब्यूट दिया है। लेजेंड है, बहुत अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन हमारे सबके गुरु रहे हैं श्री जगजीत सिंह जी। तो उन्हें एक ट्रिब्यूट दिया गया उनके गानों के ज़रिए। तो बहुत सारे सिंगर्स ने आके ट्रिब्यूट दिया, उसमें मैं और शान भी हैं, और उसे काफ़ी पसंद किया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। इट्स ऑलमोस्ट कितने 12 गाने उसमें? 12 गाने। तो 12 सिंगर्स हैं, और हमने भी उसमें जगजीत जी को ट्रिब्यूट दिया है, याद किया है। जी। तो सोनू और शान, अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 8वां प्रश्न, मूल्य है इसका 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये एक हम आपको छवि एक और दिखाएंगे। जी जी। ये किस मध्य पूर्व देश की मुद्रा है? दिस इज द करेंसी ऑफ विच मिडल ईस्टर्न कंट्री? कैन वी सी द इमेज प्लीज? है भाई जेब में? देख लिया? हाँ सर। अब देखते हैं आपने पहचाना सही कि नहीं। ए सऊदी अरेबिया, बी इजराइल, सी इराक या डी ओमान? क्या करें? बस तो नहीं है। 50-50 किसकी तस्वीर लगती है आपको? मुझे लगता है सऊदी हो सकता है। हाँ, मुझे लगता है सऊदी है। लगाना चाहेंगे? जी सर। जी
जी तुम्हारे महाशय यही सऊदी अरेबिया कह रहे हैं, सोनू इस पे ताला लगाया जाए। इज राइट, ऑल क्या बात है, वेरी गुड भाई। तो सोनू और शान, किस नेक काज के लिए आप लोग खेल रहे हैं? हम दोनों ही अपने पेरेंट्स से बहुत मुतासिर रहे हैं। जी जी। मुझे ये लगता है कि इंसान पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है, मशक्क़त करता है, बच्चे पालता है, जी जी। और हमारे देश में ख़ास तौर से ऐसा कोई डिग्निफाइड जगह नहीं होती स्वाभिमान से अपने जीवन के अंतिम समय या क्षण बिता सकते हैं। हमारे देश में इस तरह की सुविधा होती नहीं है। तो जो लोग कर रहे हैं, एटलीस्ट जो लोग पर्सनल लेवल पे कर रहे हैं फाउंडेशन के द्वारा, उन्हें हम अगर सपोर्ट करें तो ये हम दोनों को लगा कि ये दोनों घर माँ बाप से बहुत नज़दीक है। देवियों सज्जनों, देखिए माता पिता का हमारे जीवन में होना ईश्वर की बहुत बड़ी देन होती है, एक वरदान है। यदि बच्चे बड़े होकर के अपने माता पिता की उसी तरह देख रेख करें जैसे वो उनके बचपन में करते, तो शायद किसी माता पिता को कभी भी किसी वृद्धाश्रम का सहारा न लेना पड़े। जी, इत्तेफाक से आज ही के दिन मेरे पिताजी का 35वां बरसी। यस। ही वाज जस्ट 43। तो हमारे फैमिली के सबसे यंगेस्ट मेंबर मेरे डैडी हैं। जी जी जी। 43। लेकिन हाँ, मुझे बहुत मेरी सौभाग्य है कि मैं मेरी मम्मी के साथ रहता हूँ और वो हमारे साथ हैं। और कई बार ऐसा होता है कि शादी के बाद बहुत ये बात मुश्किल हो जाती है, क्योंकि लेकिन इसका मैं पूरा श्रेय राधिका को देना चाहता हूँ कि आज के सिचुएशन में कहें, ज़्यादातर शादी के बाद जो है बहुत मुश्किल हो जाता है कि माता पिता और हस्बैंड वाइफ एक जगह रहें। जी जी। तो ये उन्होंने ये पूरा किया है और मेरी मम्मी को इतना इन्होंने इनका ख्याल रखा है। सो आई गिव हर द कंप्लीट क्रेडिट फॉर मेकिंग माय मदर सो हैप्पी इवन नाउ। क्या बात है, वाह वाह। तो कई बार जब वो चले जाते हैं तब हमें ये एहसास होता है कि वो जो उनके जो कुछ आखिर के वक्त थे, हमें अपनी जो बिजी स्केड्यूल लाइफ है, जो भी मजबूरी थी, उसे छोड़कर उनके साथ रहना चाहिए था उस वक्त में। और उसके बाद तो वो रब हो जाते हैं, भगवान हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने जैसे हमें हमारा ख्याल रखा, हमें भी उनका ख्याल रखना चाहिए। तो उस पर मैंने ये गाना बनाया था। क्या बात। सो एंड ऑफ कोर्स थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू। सुनो आप, सर, जब मेरा बेटा पैदा हुआ 2007 में, तब मुझे पहली बार असल में मेरे माता पिता का मुझसे रिश्ता समझ में आया। तब मुझे और समझ में आया कि ये लोग मुझसे इतने साल से कितना प्यार करते आ रहे होंगे, क्योंकि मैंने ऐसा प्यार कभी अनुभव नहीं किया था। जो मैंने अपने बेटे को जब पहली बार देखा और जब उसको मैंने अपने दिल से लगाया, तो मुझे लगा कि ये होता है प्यार। तो ये दो इतने साल से मुझे इतना प्यार कर रहे थे जी। मुझे समझ ही नहीं आता ये बात। तो वो मुझे तब आकलन हुआ कि ओहो, ये तो मैमथ प्यार है। अपना जब हाथ में किसी को बच्चा सो रहा है और आपको दर्द भी हो रहा है, लेकिन आपको लगता नहीं है कि उसको हटा दिया जाए। ये चीजें पहली बार देखी कि आपको चॉकलेट्स का, मुझे बहुत शौक है मीठा खाने का, लेकिन अगर मान लीजिए कम है तो बेटे तक ही जाएगा। वो चीजें जो है, जो हम किसी दोस्त के साथ शायद शेयर ना करें, जी हाँ जी, भाई बहन के साथ शेयर ना करें, वो अपने बच्चे के साथ पास इतनी नेचुरली चली जाती हैं। तो माँ बाप का रिश्ता वो होता है बच्चों से, और शायद कुछ लोगों के कर्म ऐसे होते हैं कि उनको समझ में नहीं आती बातें। तो ऐसे में वृद्धाश्रम जो है वो भी एक कार्मिक सेवा है सभी के माता पिताओं की। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि किसी भी माता पिता को कभी भी वृद्धाश्रम में जाने की अवस्था ना हो, क्योंकि इन लोगों को समझना चाहिए बच्चों को कि एक दिन आपके साथ भी ऐसा हो सकता है और उससे बचना चाहिए। 99% भारतीय या जो भी लोग बॉलीवुड तो आप कहते हैं, लेकिन पहले फिल्म इंडस्ट्री थी हमेशा भारतीय फिल्म इंडस्ट्री। उससे जब जितने भी लोग मुतासिर रहे हैं वो अमिताभ बच्चन जी के फैन रहे हैं। आप हमारी जिंदगी का हिस्सा रहे हैं। ग्रोइंग अप टाइम्स में अमिताभ बच्चन हमारे लिए एक फिल्म जाने का पहला जो
कारण थे वो। अगर अमिताभ बच्चन की फिल्म है तो हम देखेंगे, ऐसे था हमेशा। अच्छा, बड़ा अजीब लगता है सर इस तरह बैठ करके यहाँ पर आप इतना बोले चले जा रहे हैं। बाहर लेकिन हाँ, ऐसा है। अब अमिताभ बच्चन, अभी तो हम आपको अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं, पर हमें तो अमिताभ बच्चन की फिल्म, अमिताभ बच्चन की फिल्म, अमिताभ बच्चन है कि नहीं, ऐसे बोलते थे हम आपको। तो इस जनरेशन में शायद अकेला मैं हूँ जिसको सौभाग्य मिला आपके लिए प्लेबैक जी। करने का। तो मुझे याद है 1999 में आप बैठे हुए थे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, हम लोग सहारा में रिकॉर्डिंग कर रहे थे। अनु मलिक जी का गाना था, आपकी फिल्म सूर्यवंशम का गाना था। आपका जो स्टाइल है ऐसे आप देख रहे थे मुझे ऐसे, और मुझे लगा था कि अरे वाह, हमारे गुरु सामने बैठे, गुरु ही हैं आप हमारे, तो गुरु सामने बैठे हमें देख रहे हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगा हमें। पर उससे भी अच्छा तब लगा जब आई थिंक मार्च 1999 की बात है, 30 मार्च ऐसे कुछ ऐसी बात है। उसके रिकॉर्डिंग के नेक्स्ट डे एक बुके आया और उसमें आपके हाथों से कुछ लिखा हुआ था, और जो मैं पढ़ रहा था और पढ़ते हुए मुझे आपकी आवाज़ लग रहा था कि आप मुझे कह रहे हैं। अगर हम देख सकते हैं उसे, मैंने ढूंढा है वो चीज़, मुझे मिली। जी हाँ, मार्च 30, करेक्ट, 1999 मार्च 30 की। तो आपने इसमें लिखा था, माय डियर सोनू, दिस इज जस्ट टू मार्वल एट द ग्रेटनेस ऑफ योर सिंगिंग इन द रिसेंटली रिकॉर्डेड सॉन्ग फॉर सूर्यवंशम, कीप अप द गुड वर्क, लॉट्स ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस फॉर द फ्यूचर, लव अमिताभ। ये आपका मैंने आज तक सेव कर रखा है, आज से 22 साल पहले, 22.5 साल पहले। अभी तक रखा हुआ अपने से। अब खेल की ओर आपका ध्यान हम चाहेंगे आकर्षित करना। ये आ रहा है नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए का। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2021 तक किसी महिला कलाकार द्वारा सर्वाधिक ग्रैमी जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? As of 2021, who holds the record for most Grammy wins by a female artist? A. Billie Eilish. B. Taylor Swift. C. Adele. D. Beyonce. सर हम रेडी हैं। जी डी बियॉन्से लॉक कीजिए सर। लॉक कर दें? जी सर। फाइनल उत्तर आपका? जी फाइनल उत्तर सर। डी पे ताला लगाएं, देखें ये सही है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अच्छा, हमने देखा कि आप दोनों जो है इशारों से बात करते हैं। कैसे ये अपने आप शुरू हो गया कि एक दूसरे को इतना समझते हैं आप दोनों? एक्चुअली मेरा और शान का एक ऐसा रिश्ता है जो बड़ा अनूठी दोस्ती है। हम एक दूसरे से रोज़ नहीं मिलते, या हमारा फ्रेंड सर्कल बिल्कुल अलग है। हम बहुत कभी कभी ही मिलते हैं, जब किसी ने कॉमन इंसान ने बुलाया है, या कभी मैं इन्हें इनवाइट करूँ या ये मुझे इनवाइट करें। मुझे शान इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे लगता है ये बड़े अच्छे इंसान हैं। ये ही इज़ अ गुड सोल, और मैं मानता हूँ कि ज़िंदगी में जब आपको अच्छे लोग मिले तो उनको पूरी भरपूर इज्जत देनी चाहिए। तो मैं इसलिए इनको इज्जत देता हूँ, ताकि हमेशा अच्छे रहें, बिगड़े नहीं। बिल्कुल। मैं ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मुझसे 10 महीने छोटे हैं उम्र में, लेकिन एक्सपीरियंस में हमेशा 2-3 कदम आगे ही रहे हैं। मैंने कभी कहा नहीं ये बात, बट जब भी मुझे कहीं स्पेशली कहीं अटक जाती है ना, समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो मैं सोचता हूँ कि अगर सोनू होता तो किस तरह से इस लाइन को गाता, किस तरह से करता, और वो मैं आई गेट दैट इंस्पिरेशन। मैंने कभी इनको कहा नहीं था, लेकिन ये बात सही है। I have a lot of respect for him as a live singer, इसी तरह as an रिश्ता बना रहा है entertainer। हमेशा। जी। अब खेल की ओर आपका ध्यान हम चाहेंगे। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। सोनू, शान, चांस मत लीजिएगा। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लाल सागर पर स्थित इनमें से कौन बंदरगाह शहर है जो 18वीं शताब्दी में यूरोप और मध्य पूर्व में कॉफी के प्रमुख व्यापार का केंद्र था? Which of these is a port city on the Red Sea and was a hub
of coffee trading to Europe and the Middle East in the 18th century? Option सुनिए. A. Arabica. B. Robusta. C. Mocha. D. Sana. सर Mocha, Sana, Robusta, Arabica. मौका होगा यार, मौका होना चाहिए मौका मिला है हमें, कहीं गवा ना दे सर मौका। सर। मौका क्या करना चाहेंगे सोनू आप? जी मुझे लगता है सी मौका होगा। Alright. एकदम श्योर है ना आप? जी हाँ। सी कह रहे हैं मौका, ताला लगाया जाए। भाई साहब क्यों कहा आपने? कॉफी है, रोबस्टा भी कॉफी है। इसका कोई इतिहास मालूम है आपको? उसको मान्यवर साना कहते तो निश्चित रूप से आप 3,20,000 रुपए न पाते। ये बिल्कुल सही जवाब है। कैसे भाई? बस हो गया। वेल प्लेड, वेल प्लेड। चांस दिया मैंने, लेकिन थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी। 3,20,000 रुपए जीत गए हैं। एक चेक आ रहा है इनके नाम, जोरदार तालियां बज जाएं। मैंने तो पहले ही कह दिया कि ऑलवेज बिलीव इन यू। चांस ही नहीं है। वेल डन सोलोमन। वाह चलो 3,20,000 रुपए का चेक अभी नहीं मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा। अभी बैठे रहिए। ये चेक हम यहाँ रख रहे हैं इसलिए अच्छा क्योंकि हम चाहते हैं कि आप और आगे बढ़ें, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अमित जी क्या है कि आजकल नहीं, चेक क्या- बहुत कम मिलने लगे हैं तो दिखते ही सोचा ले लूं। लार टपक जाती है इनकी। Alright. बहुत गाना हो चुका है, अब ध्यान दीजिए यहाँ खेल में। और हम आपके सामने रखने जा रहे हैं 11वां प्रश्न। तो तैयार हो जाइए। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में एक परंपरा से प्रेरित होकर ईडन गार्डन्स में टेस्ट शुरू होने से पहले कौन सी रस्म निभाई जाती है? Taking a cue from a tradition at Lord's Cricket Ground, what ceremony takes place at Eden Gardens before the start of a test match? Option सुनिए. A. Bell is rung. B. Pistol is fired. C. Fireworks are burst. D. Flag is waved. हिंदी में कहता हूं, घंटी बजाई जाती है, पिस्टल चलाई जाती है, आतिशबाजी की जाती है या झंडा लहराया जाता है। समय समय आपके पास सोच लीजिए, कहीं सुना हो, देखा हो, पढ़ा हो। दिल की जो घंटी बज रही है वो यही कह रही है कि बेल इज रंग, लेकिन घंटी बजाई जाती है। बट सर ने कहा कि अनलेस यू आर वेरी श्योर कि फायरवर्क्स तो हम श्योर नहीं है। पिस्टल इज फायर्ड, शायद ये भी ये फ्लैग और बेल के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है। नहीं, 50-50 अभी नहीं करते। अच्छा, जब कभी हम एकदम श्योर होंगे इस वेस में तब करेंगे 50-50। हाँ, अगर ये दोनों आ गए तो फिर फंस जाएंगे। एग्जैक्टली। तो अभी मेरे ख्याल में हमें या तो फ्लिप करना चाहिए या फिर हमें एक्सपर्ट से पूछना चाहिए। घंटी बजाई जाती है, मुझे भी लगता है कि हाँ हाँ, ये मुझे काफी हद तक क्लोजेस्ट लग रहा है। ये मैं सोच रहा हूँ बोल दें घंटी बजाई जाती है, हिम्मत करके बोल देते हैं। कष्ट हो रहा है तो आप लाइफलाइन ले लीजिए। मैं क्या कहता हूँ फ्लिप कर देते हैं। चलिए चलिए फ्लिप करेंगे। फ्लिप करते हैं सर। ऑलराइट। कमरे महाशय, हाँ हाँ दोनों ने निर्णय ले लिया है कि फ्लिप द क्वेश्चन
जो लाइफलाइन है जी वो लेंगे। इसे अंकित कर दीजिए। अब जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रश्न को हम हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा। जी लेकिन जाने से पहले इसका उत्तर बताना पड़ेगा अपने दर्शकों के लिए। किसी एक को गेस कीजिए। घंटी बजा जाती घंटी ए। जी घंटी बजाई जाती है। अब बेल इज रंग ए, ताला लगाया जाए। यदि खेलते तो ये सही होता। जी मुझे पक्का पता है। ऑलराइट कोई बात ऑलराइट, सोनू और जान, ये प्रश्न को हम हटा देंगे। और जब आप यहाँ आए थे उससे पहले आपके सामने एक सूची रखी गई थी, एक जी लिस्ट। यदि ये हुआ फ्लिप द क्वेश्चन तो किसी एक विषय को आपको चुनना होगा। जी ये है वो लिस्ट। आपने कौन सा विषय चुना था? जियोग्राफी चुना था। ज्योग्राफी। हाँ जी। उसके साथ जाएंगे। ऑलराइट, हाँ जी चलिए कबीर महाशय, ज्योग्राफी विषय चुना है सोनू ने और शान ने। कॉन्फिडेंस और ज्योग्राफी के आधार पर अगला प्रश्न कबीर महाशय प्रस्तुत किया जाए। किस देश में गैंगनैम नामक एक शहरी जिला है? In which country is there a city district named Gangnam? ऑप्शन सुनिए। A, Italy. B, Japan. C, South Korea. D, Vietnam. आप बोलते हैं या मैं बोलूं? आप बोल दीजिए सर। सर इसका उत्तर है सी, दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया। साउथ कोरिया। ताला लगाया जाए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। ये म्यूजिक वीडियो 2012 में पूरी दुनिया में एकदम वायरल हो गया था। जी और बहुत से कितने साल इसके हो जो मूवमेंट्स थे वो भी करने लग गए थे। जी वो ऐसे हाँ, वाला ऐसे है। ऐसे हाँ, करके जी, कुछ। जी। वो मेरा गाना भी ऐसे। मजाक कर रहा हूँ, सुना है नहीं। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस गजल लेखक और कवि ने मेरे रश्क एक कमर गीत लिखा है? Which ghazal writer and poet has written the song मेरे रश्क एक कमर? ऑप्शन सुनिए। ए, फना बुलंदशहरी। बी, असगर गोंदवी। सी, असद भोपाली। डी, सलाम मछली शहरी। सलाम मछली शहरी, असद भोपाली, असगर गोंडवी, फना बुलंदशहरी। नुसरत साहब थे पाकिस्तान के। जी जी जी। ये सारे के सारे नाम, गोंडवी भी इंडिया का है, इंडिया का है। भोपाली जी भी। बुलंदशहरी भी इंडिया, भोपाली इंडिया का, सलाम मछली शहरी। अब ये नाम जो है किसी इंडिया का नहीं है। और नुसरत साहब के अब की गज़ल अगर लिखी होगी तो शायद किसी पाकिस्तान के ही गज़ल गायक ने, क्योंकि मेरा मतलब शायर ने लिखी होगी। मेरा कॉमन सेंस ये कहता है, लॉजिक ये कह रहा है। लॉजिक ये कहता है, बट हो सकता है कोई वहाँ पे चल जाके बुलंदशहरी वहाँ बैठा हो। मैंने तो सिर्फ असद भोपाली जी का नाम सुना अब तक। हाँ मछली शहरी। तुम तो फंस गए। हम कहीं फना ना हो जाए, कोई असगर हमें आकर काट न जाए। गोंडवी, मुश्किल सवाल दिया आपने हमें बहुत। असद भोपाली, कहीं ये- सलाम मछली। सलाम हमारी आखिरी ना हो। या सलाम असद ही नहीं है, ये हो सकता है। 50-50। 50-50 सर। 50-50 लेंगे। ऑलराइट, नाम तो मैंने सुना है। कबीर महाशय 50-50 लाइफलाइन अंकित कर दीजिए। अब सोनू और शाम, दो जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। वो दो बचे हैं, फना बुलंदशहरी, बी असगर गोंडवी। सर ए। ए पे जाना चाहेंगे? जी हाँ, ए पे जाता हूँ। ऑलराइट, फना बुलंदशहरी पे जाता फाइनल उत्तर है ये आपका? जी जी। हूँ। जी ए, फना बुलंदशहरी। ताला लगाया जाए। रिस्क लिया आपने बहुत बड़ा। कैसे लगा कि ये होना चाहिए आपको? क्योंकि
क्योंकि सही उत्तर आपको 1250 और गलत नीचे ले आएगा अब 320 में। सर कहीं ना कहीं सुना सुना सा नाम ये शुरू से ही लग रहा था। आपको ऑनेस्टली कहता हूँ, चौथी लाइफ लाइन वेस्ट करने की हमारी हिम्मत नहीं थी, इसलिए सोचा कि एक चांस ले लेते हैं। सही सोचा आपने, बिल्कुल सही सोचा। रश के कमर का शाब्दिक अर्थ है चांद की ईर्षा। उसका उपयोग किसी की सुंदरता की तारीफ करने के लिए किया जाता है। 1988 में उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने इस गाने को गाया था और ये खूब मशहूर हुआ था। आज इसके कई रीमेक भी मौजूद हैं और हो चुके हैं। वेल प्लेड सोनू, बहुत बढ़िया खेले आप। 12,50,000 रुपए जीत गए। आ रहा है 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए। तैयार हो जाइए जी। 25 लाख रुपए। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विश्व के पहले मलेरिया टीके का नाम क्या है? What is the name of the world's first malaria vaccine? इंडिया में ऑप्शन सुनिए। A. Tracimox. B. Mosquirix. C. Notmox. D. Mosquirib. Mosquirix, Mosquirib, Notmox, Tracimox. मॉस्क्यूरिक्स। मलेरिया और ये मॉस्किटो सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख। लेकिन अगर आपको इसका उत्तर नहीं मालूम है तो आपके पास एक लाइफलाइन है, महत्वपूर्ण लाइफलाइन। अस्ती एक्सपर्ट। सर बी पे जाए, मॉस्क्यूरिक्स। रिक्स ले लेते हैं, मुझे लग रहा है। मॉस्क्यूरिक्स, क्यों रिक्स ले 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 ले। आज बी मॉस्क्यूरिक्स करें। आई वाज फीलिंग वेरी चलो एक्सपर्ट पूछ लेते सर, पूछ लेते। एक्सपर्ट एडवाइस। जी हाँ। एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाह रहे हैं सोनू निगम और शान। इसको अंकित कर दीजिए और अनुजा चौहान जी से बात कराई जाए। अनुजा जी प्रकट होइए एक बार फिर हमारे सामने। और नमस्कार। मैं आपके सामने एक प्रश्न पढ़ूंगा, 4 उसके विकल्प दूंगा आपको। प्रश्न है, विश्व के पहले मलेरिया टीके का नाम क्या है? What is the name of the world's first malaria vaccine? और आपके ऑप्शन 60 सेकंड शुरू हो जाएंगे। A. Tracimox, B. Mosquirix, C. Notmox, या D. Mosquirib। ये प्रश्न, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन बस बी और डी में हो रहा था मुझे, क्योंकि ये नाम बड़े सिमिलर हैं और मैंने सुना कि आप तो कह रहे हैं कि रिक्स ले या नहीं ले, तो आई थिंक आपको रिक्स ले ही लेना चाहिए था, क्योंकि करेक्ट आंसर बी है, मॉस्क्यूरिक्स। और मेरे लिए भी कुछ गाना गा देते तो बहुत अच्छा। तो अभी आप हैं हमारे साथ में, इसलिए क्या करना चाहिए? सर गो विद बी With B, Mosquirix। जी हाँ। B पे ताला लगाया जाए। Well played, man. This is the right answer. RTS वैक्सीन टीका, जिसे मॉस्क्यूरिक्स नाम से जाना जाता है, मलेरिया का पहला टीका है ये। 25 लाख रुपए आप जीत गए हैं। लो, मान्यवर, इसका मतलब है कि खेल खत्म। खेल खत्म। थैंक यू सर। देवी संजय, सोनू निगम धन्यवाद। और शान हमारे आज के बहुत ही खूबसूरत और जबरदस्त मेहमान। 25 लाख रुपए आप जीतते हैं। थैंक यू। और ये 25 लाख रुपए डिजिटली हम ट्रांसफर कर देंगे उस बैंक अकाउंट में जिसके लिए आप खेल रहे हैं। यहाँ पर जो आपकी संत बाबा मोनी साहब वृद्धाश्रम का नाम आ जाता है, अकाउंट नंबर आ जाता है, ट्रांसफर नाउ दबाते हैं, 25 लाख रुपए भर देते हैं इसमें। 1 2 3 4 5, ठीक है। कंफर्म बटन दबाते हैं और यकीन मानिए ये आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया। क्या बात, क्या बात है। बहुत बहुत बधाई आपको। 25 लाख रुपए
तो इन दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियां बज जाएं। थैंक यू सो मच।